गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें आज सेकंड टर्म आपका आज से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में। पार्ट 1 इकाई 1 बरगद का वृक्ष। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर चारों ओर पेड़ पौधे के झुरमुट वन पशु पक्षी थे। मानव नाम का प्राणी भी था। हाँ, एक विचित्र बात थी कि उस समय सभी प्राणी यहाँ तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सब एक दूसरे की भाषा समझते थे, परस्पर बातचीत भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक वृक्ष था, बहुत विशाल। उसका लंबा मोटा तना था, उसके पत्ते घने थे, शाखाएं चारों ओर फैली थीं। उसकी शाखाओं से दाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। लगता था कि वह वृक्ष वहाँ बहुत वर्षों से खड़ा था। मैदान में कुछ गड़रिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गड़रिया लड़का थककर पस्त हो गया। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा। बरगद के नीचे छाया थी, हवा भी शीतल थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लड़का वहीं लेट गया। बरगद के नीचे जो गड़रिये का लड़का था, भेड़ बकरियां चराने जाता था, तो वहाँ पर पेड़ के नीचे बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था गांव के बाहर। तो वहाँ पर वो गया और उसको ठंडी हवा मिली, तो वहाँ उसको नींद आ गई और वहीं पर लेट गया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। लड़के की लेटते लेटे उसने देखा कि फूल और बड़े जो फल हैं बरगद के, उन पर उसकी दृष्टि गई। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से अपने झुंड को काफ़ी बड़ा कर लिया था। वह अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को देख वह तिरस्कार की हंसा बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए। अपने फूलों और फलों को तो देखो, अपनी लटकती दाढ़ी को तो देखो, हा 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 हा। और वो हंसने लगा। बरगद ने सब सुना परंतु कुछ नहीं बोला। बरगद के पेड़ से लड़के ने कहा कि तुम्हारी बड़े फूल देखो, तुम्हारी जो बरगद की जो जड़ें लटकती हैं, शाखाएं लटकती हैं, उनको देखो कि वो तुम्हारी दाढ़ी है, उसको देखो। और बरगद का पेड़ का मजाक उड़ाने लगा वो लड़का और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बरगद ने सब सुन लिया, लेकिन बरगद परंतु कुछ बोला नहीं। तभी हवा चलने लगी। पत्तों से सरसर की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वे कोई लोरी गा रहे हों। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा। उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा क्रोध आया, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। जैसे ही बरगद के पेड़ ने ये सब सुना तो तेज़ हवा चलने लगी और कुछ फल लड़के के चेहरे पर आकर गिर गए उसके मुंह पर। तो लड़का जो है कहता है कि एक तो लड़के को गुस्सा आ गया कि उसके चेहरे पर फल लग गए, तो वो बोलता है कि एक तो मेरी नींद खराब कर दी और बरगद का पेड़ हंस रहा था, तो बोले ऊपर से हंस रहा है। वृक्ष ने भारी आवाज़ में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था। बरगद के वृक्ष ने पूछा कि चोट लग गई क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए। अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो। वृक्ष फिर बोला, अगर बरगद बोलता कि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो क्या होता? वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं। किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं। या तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया है। वृक्ष ने लड़के को समझाया कि छोटा या बड़ा, खुद को है ना, छोटा या किसी को भी छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं, और घमंड करना तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया। मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। उसने कहा कि मेरे तने ने तुम्हें छाया दी और शीतल हवा दी और तुम्हें तने ने सहारा दिया, तो तुम सो गए जिससे। लड़के ने ये सब सुना। और बरगद का पेड़ कह रहा है कि चिड़िया मुझ पर बसेरा करती हैं और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती हैं। देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है।
लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही नहीं था, मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। लड़के ने कहा कि मुझसे गलती हो गई और बरगद के वृक्ष से उसने माफ़ी मांगी। बोले, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। बरगद बोला, पहली बात तो यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़ियाँ सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और इल्लियाँ ढूंढती हैं। इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती हैं, चिड़ियाँ इन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ें वह खाती हैं। बरगद दादा चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो। लड़के की आवाज़ में नम्रता भरा आग्रह था। ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने ज़मीन के नीचे से निकलते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान न था और मैं आपसे कुछ और। अरे तभी तो, अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं इधर। बरगद ने हंसते हंसते बोला। और बातचीत उनके बीच चलती रही कि बरगद ने समझाया कि मेरे जो पत्तियां मैं छाया देता हूँ और मेरी पत्तियां जो है सड़ गल जाती हैं तो केंचुए उन पत्तियों को खाते हैं, जिससे कि क्या होती है, खाद बन जाती है। तो वो खाद मेरी जड़ों को शक्तियाँ देती हैं और केंचुए ज़मीन से निकलते हैं तो जहाँ से केंचुए निकलते हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा छेद हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, तो उससे बरगद के पेड़ की जड़ों को जो है हवा मिलती है। लड़का भाग रहा था अपनी बकरियों को पकड़ने। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्या।